आज हम जी न्यूज पर आपको सुशांत सिंह राजपूत के 2 प्राइवेट वीडियोस दिखा रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि ये वीडियोस आपको हमें इस तरह दिखाने पड़े, लेकिन अब पूरी स्थितियों ने इस तरह का मोड़ ले लिया है कि आज हमें ये वीडियोस आपको दिखाने पड़ रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले कहा, अब स्थिति ये है कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं, सुशांत सिंह राजपूत के अपने फैंस भी हैं, उनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, जो चाहते हैं कि इस कहानी की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि आप सच्चाई किसे समझते हैं? आप जो सुनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, आपका दिल जिसे मानता है आप उसे सच्चाई समझते हैं, या जो वाकई में सच है आप उसे सच समझते हैं? इसलिए आज हम आपको 2 ये वीडियोस दिखा रहे हैं, जो कि आप खुद तय कर लीजिए कि आप ये वीडियोस देखकर आपको क्या समझ में आता है। ये 2 वीडियोस फरवरी 2020 के हैं। इससे आपको ये समझ में आएगा फरवरी के महीने में अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले सुशांत सिंह राजपूत का मानसिक और शारीरिक जो स्थिति थी वो कैसी थी। ये जो पहला वीडियो है, इसमें आपको उनके हाथ में एक किताब दिखाई दे रही है और उस किताब का शीर्षक है लोडेड। यहां आपको पूरा वीडियो दिखाने से पहले आपको बता देते हैं, लोडेड जो किताब का है, जब आप इसके कवर पर जाएंगे तो जानते हैं क्या लिखा है इस किताब पर? इस पर लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, इस पर लिखा है मनी, साइकोलॉजी एंड हाउ टू गेट अहेड विदाउट लीविंग योर वैल्यूज बिहाइंड। फरवरी में सुशांत सिंह राजपूत ये किताब पढ़ रहे थे, मनी, साइकोलॉजी एंड हाउ टू गेट अहेड विदाउट लीविंग योर वैल्यूज बिहाइंड। शायद वो भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहते थे। सुशांत सिंह राजपूत एक अच्छे आदमी थे, अच्छे व्यक्ति थे, अच्छा लड़का था, कुछ बड़ा करना चाहता था। शुरुआत में ही हमने कहा 34 साल का ये प्रतिभाशाली युवा सुपरस्टार बनने की काबिलियत रखता था, और अगर जिंदा रह जाता तो शायद एक दिन इस फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार बन भी जाता। लेकिन बीच में ये ब्रेक आ गया, और इस ब्रेक में सुशांत सिंह राजपूत को यहां से, इस फिल्मी पर्दे से, जीवन के पर्दे से निकल जाना पड़ा। और इसी बात की जांच हो रही है कि उनके जीवन में क्या चल रहा था। उनके जीवन में क्या चल रहा था, ये आपको ये वीडियो कुछ हद तक स्पष्ट करेगा। अब आप पहला वीडियो देखिए। इधर देखो ना, ये कान भी दिखाओ। तुम्हारे कान किस कलर के हैं? पिंक। तुम किस कलर के हो? पिंक। वेरी हैंडसम। क्या कर रहे हो तुम? लोडेड। अभी तुम हारे ना लूडो में? झूठ क्यों बोलते हो? 2 बार जीता भी तो सही। लेकिन अभी मेन गेम तो यही था, टीम अप वाला। So 1 + 1 2 तुम्हारे तो 0। नहीं बाबू, तुम अपने आप को 0 नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम हीरो हो बाबा। पापा को भेज दूँ? Those numbers sharing. Can happen. Yeah. First, get the person who will do our first job. Yeah. Then we can find something to do. You look very cute. You're very handsome. Show me. Yeah, after match. No. Look your morning ones. When you eat, I'll give you the afternoon ones. दोनों वीडियोस आपने एक बार फिर देख लिए। अब हम डॉक्टर वोरा के पास चल रहे हैं। डॉक्टर संदीप वोरा, आपके आखिरी कमेंट्स क्या हैं? आप इस पूरे वीडियो के विश्लेषण को किस तरह से वाइंड अप करेंगे? आपका कंक्लूजन क्या है? मेरा कंक्लूजन ये है कि एक तरफ ड्रग एडिक्शन की बात हो रही है, जैसे अभी आपके रिपोर्टर ने बताया कि 2018 से ड्रग एडिक्शन का था और कंफर्म हुआ है कि वो ड्रग्स ले रहे थे। तो पहले वीडियो में ड्रग एडिक्शन वाला पार्ट है अगर, तो दूसरे वीडियो में रिया चक्रवर्ती प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, जो कि प्रेस्क्राइब ड्रग्स बाय द डॉक्टर, अगर वो दे रही हैं, तो एक व्यक्ति दोनों चीजों को लेकर कैसे जिंदा रह सकता है वो पॉसिबल नहीं है, समझ नहीं आता। और दूसरी बात यह है, अगर कोई व्यक्ति 2 साल से 2016 या 18 से अगर ड्रग एडिक्शन चल रहा था, तो ड्रग इटसेल्फ, जो भी आप नशे की कोई भी लत लगती है, तो वो खुद ही
आपके अंदर शक की बीमारी, उदासी की बीमारी, मूड डिसऑर्डर कुछ भी पैदा कर सकती है। तो दोनों में से क्या चीज पहले आई वो कहना मुश्किल है, बट शायद इन दोनों ने कंट्रीब्यूट किया जो भी कारण बना अल्टीमेटली डेथ का। पर सुशांत सिंह राजपूत का ट्रीटमेंट कहीं से भी किसी भी तरीके से मेंटल हेल्थ को देखते हो कभी भी पूरी तरह से ठीक हुआ ही नहीं, किया भी नहीं हुआ, किया भी नहीं किया, और शायद लोगों के अंदर इंटेंशन थी नहीं या उनको समझ नहीं आया। मेंटल हेल्थ जो थी वो टोटली नेग्लेक्ट हुई और उसकी वजह से हमने इतना उभरता बढ़िया सितारा खो दिया। जी डॉक्टर वोरा, लास्ट सवाल, इस स्थिति में जिसमें सुशांत अभी दिख रहे हैं फरवरी 2020 में, क्या उन्हें अस्पताल में नहीं होना चाहिए था? 100% सुधीर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो सेकंड वीडियो है वो डिस्क्राइब करता है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। अगर हमें लगता है कि हम दवाई दे रहे हैं और वो कहते हैं जी पेशेंट मान लिया थोड़े समय के लिए कि पेशेंट नहीं मान रहा, वो कह रहा मैं नशा करूंगा, तो हमारा सीधा उसको सवाल होता है कि आप प्लीज पेशेंट को एडमिट कर लीजिए, क्योंकि ये थ्रेट टू हिमसेल्फ और टू अदर हो सकता है। क्योंकि नशे की हालत में और हमारी दवाइयां, कोई भरोसा नहीं कभी वो नशा करे या हमारी दवाई ले। तो इस तरह का जो सेकंड वीडियो है वो दिखाता है कि वो 100% उनको किसी मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल जिसके अंदर फैसिलिटी होती वहां पे एडमिट करना चाहिए था। एडमिट करने के दो फायदे होते हैं। अगर वो पेशेंट इंसिस्ट कर रहा है कि उसको नशे की लत पड़ रही है तो उसको नशे की लत वाली कोई ड्रग्स नहीं दी जाती, उसको टोटली ऑफ कर दिया जाता है, बाहर के वर्ल्ड से कट ऑफ कर दिया जाता है, और उसको जो दवाइयां उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है सिर्फ वही दी जाती हैं। तो मेरे हिसाब से टोटली केओस था जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है, और ड्रग एडिक्शन तो मतलब चांस ही नहीं था कभी कोई ठीक हो सकता। जी डॉक्टर वोरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, वीडियोस को देखा और हमारे दर्शकों को आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आपने जो देखा और डॉक्टर संदीप वोरा ने भी जो बताया, इन दोनों वीडियोस में सुशांत सिंह राजपूत की जो स्थिति दिख रही है, सुशांत सिंह को असल में इस स्थिति में घर में होना ही नहीं चाहिए था। सुशांत सिंह को इस स्थिति में अस्पताल में होना चाहिए था। सुशांत सिंह के परिवार को सुशांत के आसपास होना चाहिए था और सुशांत सिंह का ठीक से इलाज होना चाहिए था। ये बात समझ के परे है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ दिखाई भी दे रही है, सुशांत से अच्छी प्यार भरी बातें भी कर रही है, दवाइयों के लिए भी पूछ रही है, लेकिन साथ ही सुशांत के लिए ड्रग्स भी लेकर आ रही है। तो ये कैसी गर्लफ्रेंड है जो दवाई भी देती है और ड्रग्स भी देती है? ये बात अभी तक समझ में नहीं आई और ऐसा लगता है कि सुशांत के स्वास्थ्य को लेकर, शारीरिक और मानसिक दोनों को लेकर बहुत जबरदस्त तरीके की लापरवाही बरती गई है। वो लापरवाही जानबूझकर भी हो सकती है और वो लापरवाही अनजाने में भी हो सकती है। ये जांच का विषय है। अब हम अंकुर त्यागी के पास चलते हैं। अंकुर, आपको मैंने बीच में पहले रोक दिया था। अब ये बताइए कि अभी तक आपने जो कुछ इस बारे में जाना है, देखा है, परखा है, लोगों से मिले हैं, लोगों की स्टेटमेंट्स ली हैं, ये भी तो हो सकता है सुशांत के जो फैंस हैं, जो सुशांत को बहुत प्यार करते हैं, वो ये भी तो कह सकते हैं कि उनके घर में जितने भी लोग हैं जो ज़बरदस्ती उन्हें ड्रग एडिक्ट बनाने पर तुले हुए हैं, जो ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि ये वो डिप्रेशन में थे, हो सकता है ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। देखिए, फैंस अपनी अपनी धारणाओं के हिसाब से, क्योंकि उनका रोल मॉडल होते हैं, तो उनकी जो भावनाएं होती हैं वो उसके हिसाब से केस को देखते हैं। लेकिन जो केस किस तरीके से जा रहा है लीगली, वैधानिक तौर पर, वो ज़्यादा बात करनी ज़्यादा बेहतर रही होगी। और क्योंकि जिस तरह की चीज़ें निकल कर आई हैं, एक टेस्टिमोनी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। घर में जिस तरह के बदलाव हो रहे थे, दीपेश सावंत का जिस तरह का बयान था, दीपेश सावंत का बयान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिया चक्रवर्ती की एंट्री थोड़ी सी बाद में हुई है और दीपेश सावंत ने ज्वाइन किया है सितंबर 2018 में, और उसी के दौरान उसने जो कहा कि मेरे ज्वाइनिंग के 2-3 दिन के बाद ही जिस तरीके के घर में गांजा और चरस की का इस्तेमाल होता हुआ देखा, इस बात को जो घर का कुक था, जो सबसे पुराना स्टाफ था अशोक, उसने भी कंफर्म किया कि इस तरह की पार्टियां होती थी और उनमें सुशांत अकेले नहीं होते थे। क्योंकि सुशांत का जो डबल स्टोरी जो फ्लैट उन्होंने किराए पे ले रखा था, उसमें वो उनके साथ उनका स्टाफ भी रहता था। कई बार उनके जो दोस्त हैं कुशल झावेरी, वो भी रहते थे। अब्बास नाम का भी एक शख्स रहता था। यहाँ तक कि श्रुति मोदी भी कई दिनों तक वहीं रहती थी। शौविक भी वहाँ रुकता था और उस दौरान कई बार पार्टियां वहाँ हुआ करती थी। उन पार्टियों में इस तरह की बातें कंफर्म हुई हैं कि उन पार्टियों में ये हैश का और बड का, जिसको गांजा और चरस कहा जाता है, उसका इस्तेमाल होता था। और गांजा और चरस का इस्तेमाल तब होना क्योंकि अक्टूबर में ये लोग टूर पे गए थे, सितंबर और अक्टूबर में टूर पे गए थे, यूरोप टूर पे, और वहाँ पे तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई, जिसके बाद टूर ख़त्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले ये लोगों को आना पड़ा।
और उसके बाद से ही लगातार कभी एक स्पिरिचुअल हीलर से इलाज चल रहा है, कभी इन्होंने 4 से 5 जो डॉक्टर्स हैं मुंबई पुलिस की भी इस बात को कंफर्म किया है, कम से कम 4 से 5 साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज चलता रहा है। और उस दौरान लगातार कई ऐसी दवाइयां थी जो 10 दिन या 15 दिन के अंतराल तक लगातार खानी थी। कुछ स्टेरॉइड थे जो लगातार एक महीने तक खाने थे। अंकुर, जो बात मैंने डॉक्टर वोरा से पूछी वही बात मैं आपसे भी पूछता हूं। जब सुशांत सिंह राजपूत की हालत इतनी खराब हो गई थी, जैसा कि हमें इन वीडियोस में दिख रहा है, उसके आसपास जो लोग थे, जिनमें रिया प्रमुख है, रिया ने उन्हें अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया? और रिया उन्हें तब भी लगातार ये ड्रग्स ला लाकर क्यों देती रही? क्योंकि जो डॉक्टर्स बता रहे हैं वो ये है कि ऐसी स्थिति में जब आप डिप्रेशन की दवाई भी ले रहे हैं और ड्रग्स भी ले रहे हैं, ये मौत का फॉर्मूला है। क्यों नहीं किया रिया ने ऐसा? देखिए सुधीर जी, जो आप बात कर रहे हैं ये आगे जाके वैधानिक आधार भी बन सकता है। वो इस आधार पे बन सकता है क्योंकि जब आप ऑलरेडी किसी व्यक्ति को स्टेरॉइड्स दे रहे हो डीप डिप्रेशन में से निकालने के लिए, तब साथ में आपने ऑलरेडी कंफर्म किया है, ये वो रिमांड कॉपी में कंफर्म होता है कि आप ड्रग्स मंगवाते थे। आपके कैरियर कौन कौन है? सैमुअल मिरांडा है, शौबिक है, या फिर कैजान है, बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। तो रिया घर में ड्रग्स मंगवाती थी, ये बात कंफर्म है। रिया उनका इलाज भी करवा रही थी, ये बात भी कंफर्म है। स्टेरॉइड्स लिए जा रहे थे, ये बात भी कंफर्म है। और उसके बाद आप कैसे इस चीज को कंफर्म कर पाएंगे या डिफेंस दे पाएंगे कल को जाके अगर सीबीआई इस चीज को लेती है? क्योंकि अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला जो दर्ज हुआ है वो इसी बात को लेकर हो रहा है। और यहीं पर वैधानिक तथ्य रखने पड़ेंगे रिया चक्रवर्ती को कि वो कैसे अपना पल्ला झाड़ पाएंगी। जब उनको पता था कि इतनी खराब हालत है दिमागी तौर पर, तब आप गांजा और चरस जैसी चीजें मंगवा रहे हैं जिससे मानसिक तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है। जो थ्योरी उनकी मानसिक बीमारी को लेकर दी जाती रही है, वो कैसे आप उसको इग्नोर कर पाएंगे जब आप खुद घर के अंदर ड्रग्स मंगवा रहे हैं? ये अपने आप में एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है ड्रग्स का स्टेरॉइड के साथ। जी अंकुर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पूरा जो विश्लेषण किया मुंबई से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुशांत सिंह राजपूत के 2 वीडियोस आज हमने आपको दिखाए और इन दोनों वीडियोस को ध्यान से कई बार प्ले करने के बाद जब आप देखते हैं तो 5 बड़ी बातें समझ में आती हैं जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। पहली बात तो यह है, सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरह से फरवरी 2020 में खुद के नियंत्रण में दिखाई नहीं दे रहे। उनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। बड़ा सवाल यह है, उस वक्त सुशांत के करीब जो भी लोग थे उन्होंने इसकी चिंता क्यों नहीं की? सुशांत सिंह राजपूत अपने कंट्रोल में नहीं है तो फिर उनका जीवन किसके कंट्रोल में था? उनके जीवन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में था? ये एक बहुत बड़ी बात है और यहां इशारा जाता है रिया चक्रवर्ती की तरफ, क्योंकि सुशांत अपने फैसले लेने में नाकाम थे, अपने जीवन पर कोई कंट्रोल नहीं था और रिमोट कंट्रोल दे रखा था रिया के हाथ में। रिया चक्रवर्ती इस वीडियो में कहती हैं कि वो ये सब कुछ पापा को बता देंगी। पूछ रही हैं कि क्या पापा को बता दूं? रिया चक्रवर्ती के सवाल से ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता को भी, या ये हो सकता है कि वो रिया के पिता की भी बात हो रही हो, उन्हें भी सुशांत की इस वास्तविक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तीसरी बात, सुशांत की आवाज लड़खड़ा रही है। अगर आप ध्यान से सुशांत की आवाज को सुनेंगे, यह सुशांत की आवाज नहीं है। सुशांत की यह आवाज आपने फिल्मों में नहीं सुनी होगी, उनकी आवाज इससे कहीं बेहतर है। लेकिन यहां पर सुशांत की जो आवाज है वो बहुत कमजोर दिख रही है, बहुत लो दिख रही है। आवाज सुनकर आप समझ जाएंगे ये किसी बीमार व्यक्ति की आवाज है। आवाज बता रही है कि सुशांत बहुत बीमार है और इसकी वजह ड्रग्स हो सकती है या कुछ और, इस पर अभी साफ साफ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आवाज नेचुरल नहीं है, आवाज कमजोर है और आवाज इशारा कर रही है कि सुशांत ठीक नहीं है। सुशांत की स्थिति को देखकर यह भी समझ में आता है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत को सही वक्त पर मेडिकल मदद, मनोवैज्ञानिक मदद, पारिवारिक मदद मिल जाती तो शायद सुशांत सिंह राजपूत आज भी हमारे बीच में मौजूद होते। इस स्थिति में अगर सुशांत को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया होता तो सुशांत बच सकते थे। बड़ी बात यह है कि सुशांत के इतने सारे मित्र, रिया चक्रवर्ती, इन लोगों ने एक बार भी ये क्यों नहीं सोचा कि सुशांत को अब घर में रखने की बजाय अस्पताल में रखते हैं? एक बार भी ये क्यों नहीं सोचा कि सुशांत को अब एक दिन के लिए भी और ड्रग्स लाकर नहीं देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है रिया चक्रवर्ती और उनके मित्रों पर। किस कलर के हैं? फिल्मों के हीरो सुशांत
और असली जिंदगी के सुशांत सिंह राजपूत, दोनों में आपको बहुत बड़ा अंतर नजर आ रहा होगा। फिल्मी दुनिया का सुशांत सिंह राजपूत आत्मविश्वास से भरा हुआ एक एक्टर दिखता था, लेकिन इस वीडियो में सुशांत दूसरों के भरोसे एक कमजोर व्यक्ति की तरह नजर आ रहे हैं, जिनका अपने जीवन पर कोई कंट्रोल नहीं बचा है। बड़ी बात यह है कि सुशांत का परिवार, क्या सुशांत की मां अगर जिंदा होती, अभी तो वो नहीं है इस दुनिया में, सुशांत के पिता, सुशांत के भाई बहन या सुशांत के जो असली शुभ चिंतक हैं, क्या वो कभी भी सुशांत को इस हालत में ड्रग्स लाकर देते? क्या वो कभी भी सुशांत को इस हालत में घर पर छोड़ते? हमें यकीन है कि वो सारे लोग, अगर परिवार आसपास होता तो वो सबसे पहले सुशांत को अस्पताल में भर्ती कराता या फिर इस मुंबई शहर से दूर किसी और जगह ले जाता जहां वो मानसिक रूप से ज़्यादा अच्छी तरह से रह पाते। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.